हेलो एंड वेलकम टू न्यूज़ 18 हिंदी। मैं हूं आपके साथ प्रांजल सिंह। आज के हमारे गेस्ट को यूं तो किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। वर्सेटैलिटी उनका मिडिल नेम है और उनका स्क्रीन प्रेजेंस ही किसी भी किरदार को यादगार बनाने के लिए काफ़ी है। उन्होंने थिएटर से सिनेमा तक का एक लंबा सफ़र तय किया है, जिस दौरान उन्होंने राइटिंग, एक्टिंग, डायरेक्शन हर चीज़ से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अब जब हम इन दिग्गज एक्टर की बात करते हैं तो बहुत सारे रोल्स याद आते हैं, फिर चाहे वो नायक का वो गुंडा हो या फिर जॉली एलएलबी की के जस्टिस त्रिपाठी। कॉमिक टाइमिंग के अलावा उन्होंने पीके जैसी फिल्म में गहराई ऐड की है। अब तक आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो चलिए स्वागत करते हैं नेशनल अवार्ड विनर सौरभ शुक्ला का। सौरभ सर, न्यूज़ 18 हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much. And thank you for such nice words. सर, आपको देखकर हम बड़े हुए हैं और मोस्टली आपको हमने ना कॉमिक रोल्स में देखे हैं, और जैसे मैंने कहा वर्सेटाइल तो है ही, आपने अलग अलग तरह के किरदार किए हैं। लेकिन अनिल कपूर के साथ सूबेदार में आप पहली बार एक आर्मी मैन के रोल में नज़र आ रहे हैं। जी तो हम शायद आपको पहली बार इस किरदार में देख रहे हैं। इसके बारे में आपका एक्सपीरियंस कैसा था? देखिए, ना सिर्फ आप अपने आप को आप मुझे पहली बार देख रहे हैं एक आर्मी मैन के किरदार में, मैं भी अपने आप को पहली बार ही देख रहा हूँ उसमें। थैंक्स टू सुरेश त्रिवेणी, सच अ वंडरफुल डायरेक्टर। थैंक्स टू अनिल कपूर सर। उन्होंने मुझे कहा कि ये फिल्म जो है वो किसी भी हालत में मुझे करनी है, मुझे छोड़नी नहीं है। सो एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम पार्ट ऑफ दैट फिल्म. Thanks to them that they believed in me. Anil sir believed in me, and Suresh believed in me. सर, अनिल कपूर के साथ आपका एक लंबा कोलैबोरेशन रहा है। आपने ताल में काम किया, नायक में काम किया, सूबेदार में भी उनके साथ आप काम कर रहे हैं। सो आपकी उनके साथ बॉन्डिंग कैसी है? बहुत अच्छी बॉन्डिंग है. He's a very kind person, and somehow he loves my work and he loves me, and I feel very comfortable with him. और मैं तो ज़िंदगी में जो आपको कभी कभी सलाह जब लेने की ज़रूरत पड़ती है तो मैं अनिल साहब के पास पहुंच जाता हूं, उनसे कहता हूं कि भाई मुझे समझाइए या मुझे सलाह दीजिए कि मैं क्या करूं. सो एंड ही हैज़ बीन काइंड इनफ ऑलवेज. क्या आप उन्हें मेंटोर मानते हैं सर? मेंटोर एक बहुत बड़ा वर्ड है ना. आई कंसिडर हिम एज अ ट्रू फ्रेंड हु इज लविंग एंड गिविंग. सो दैट्स व्हाट आई कंसिडर. सर, आपने एक्टिंग में इतनी सारी वैरायटीज़ की दिखाई है, आपने राइटिंग भी किया है, और अब आपके डायरेक्शन में ये जो फिल्म आई है जब खुली किताब, जी. तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब खुली किताब का जो आइडिया है वो आपको कैसे आया? ओके, तो जब खुली किताब एक ओल्डर कपल के बारे में है, हु एट द वेरी फैग एंड ऑफ देयर लाइफ, जब जिंदगी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, दैट्स द टाइम दिस कपल गेट्स इनटू अ सिचुएशन ऑफ डिवोर्स. और ये आम लोगों की समझ के बाहर की बात है. मुझे भी अगर कोई बताएगा कि भाई एट द एज ऑफ, और ये मैं ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, कभी कभी सोशल मीडिया पे आपको पढ़ने को मिलता है कि साहब एक 90 साल का आदमी जो है उसने अपनी 88 साल की वाइफ से डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है. तो आई वांटेड टू डाइसेक्ट और डू अ स्टोरी वेयर आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या ऐसा उनकी ज़िंदगी में हो गया. So of course कोई चीज़, divorce is not a very pleasant thing. I mean it's perfectly fine, but understand it from their point of view, the generation they come from. So they come from a generation where divorce is not an option. You know, वो ज़माना था ना भाई, दादा दादी हैं. अब दादा दादी के ज़माने में तो कभी मानते ही नहीं थे. यंगर जनरेशन में ऑफ कोर्स है, ठीक है, दैट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन उनके उनके जहन में ये बात नहीं है. सो आई वांटेड टू डू दैट, बट आई डिड नॉट वांट टू सी और डू अ फिल्म which is sad, or of course there is tragedy, of course there is a hint of sadness in it, but life, the way I see it, it's always at the same time it is sad and at the same time it is funny. So the whole structure of the story and everything came into existence because of that. सर, आपने कहा कि दादा दादी के ज़माने में जैसे डिवोर्स कहाँ ही होता था। जी. तो अगर
आप जैसे पर्दे पे दिखाते हैं कि 50 साल की शादी के बाद कोई तलाक ले रहा है, तो क्या आपको लगता है कि कोई एक ऑडियंस है जिसे ये अनकंफर्टेबल कर सकता है? अनकंफर्टेबल नहीं, लेकिन वो जानना उत्सुकता ज़रूर होगी, एक क्यूरियोसिटी होगी कि अरे ऐसा ऐसा कैसे, क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया, है ना? तो और ये फ़िल्म जब आप देखेंगे और ऑडियंस जो भी देख रही है एंड दे आर लविंग इट एंड आई एम सो हैप्पी दैट दे आर लविंग इट। It's the question is not divorce. It questions another thing. तो मैं आपको खाली एक स्पॉइलर के तौर पे एक लाइन बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस फिल्म के अंदर। उसमें कहते हैं कि रिश्तों में सच्चाई बड़ी चीज होती है, सच से शिकायत नहीं। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इज द ट्रूथ मोर इंपॉर्टेंट, है ना? और या वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमने सच क्यों बताया मुझे? बी टू बी ट्रूथफुल, आई थिंक इट्स अ मोर ब्रेव थिंग, इज अ मोर करेजियस थिंग टू डू। आपने मुझे अपनी इस एक लाइन से सोचने पे मजबूर कर दिया है। पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब खुली किताब, तो क्या आप भी अपनी पर्सनल लाइफ में खुली किताब हैं? बिल्कुल, मेरे ख्याल से आप भी अपनी ज़िंदगी में खुली किताब हैं, मैं भी अपनी ज़िंदगी में खुली किताब हूँ, हम सभी अपनी ज़िंदगी में खुली किताब हैं, जहाँ तक होता है। लेकिन ऐसा भी सच नहीं है कि हर सच या हर बात आप हर इंसान को बताते रहें, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। बट समवेयर टू योर क्लोजेस्ट रिलेशन, यू ट्राई टू बी एज ट्रूथफुल और एज, आप कुछ छुपाना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप छुपाते नहीं हैं, आप छुपाते हैं, उसमें भी छुपाते हैं, लेकिन आई थिंक द मोस्ट वंडरफुल रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन ट्रूथ। सर, आपने डिम्पल कपाड़िया और पंकज कपूर के साथ काम किया है, उसके बारे में मेरा सवाल है, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल है कि आप खुद उसमें क्यों नहीं हैं? मैं खुद क्यों नहीं हूं? मैं क्यों नहीं हूं? मैंने लिखा है उसको, मैंने डायरेक्ट किया, तो मैं तो हूं भाई उसमें। सर, अगर आप स्क्रीन पर होते तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ऑडियंस को तो आप, अगर आप होते तो ऑडियंस को बहुत मज़ा आता? देखिए, आप इसको इस तरीके से समझिए कि डायरेक्शन का काम है ना, और राइटिंग का काम, फिल्म बनाने का जो काम है, वो अपने आप में इतना ज़्यादा डिमांडिंग है कि उसी वक्त में आप डायरेक्ट भी कर रहे हैं, उसी वक्त में आप एक्ट भी कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है, हुआ भी है, मगर ये इट्स नॉट अ वेरी कंफर्टेबल फीलिंग फॉर मी एट लीस्ट, सो आई वुड लाइक टू जस्ट वॉच एंड एडमायर व्हाट अदर एक्टर्स आर डूइंग। बिकॉज आप प्लीज समझिए, ऐसा नहीं है कि बिकॉज आई एक्ट, तो जब मैं किसी एक्टर को एक्टिंग करते देखता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि नहीं नहीं, इसको ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। मैं ऐसा कभी नहीं देखता हूं। मैं हमेशा एडमायर करने की कोशिश करता हूं कि अरे यार, ये मैंने सोचा नहीं, ये मैं तो ऐसा करता ही नहीं, इसने इतना अच्छा कैसे किया, या इसने एक नई चीज क्या की। सो इट वाज अ ग्रेट चांस फॉर मी टू एडमायर माय एक्टर्स। सर, यही क्वालिटी शायद आपको इतना हम्बल और ग्राउंडेड और इतना खास बनाती है। तो अब आप बताइए, डिम्पल कपाड़िया और पंकज कपूर के साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? ये इतनी बड़ी स्माइल देख रही हैं, इसमें सब कुछ है। नहीं सर, स्माइल तो मैं देख रही हूँ, लेकिन मैं जवाब तो बताता हम हूँ। चाहेंगे। तो जब ये फिल्म मैंने, तो इट हैज़ बीन ट्रूली अ beautiful experience for me. The way people are loving the beauty of the film, I have lived that while making this film, because I think, I don't know whether it was my luck or whatever. तो पहला शुरुआत यहाँ से हुई कि जब मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी, तो समीर नायर जो अपलॉज के हेड हैं, उन्होंने कहा कि वी वुड लाइक टू मेक इट एज अ फिल्म। एंड इट्स नॉट ओनली, देखिए, जो कहानी लिखता है उसको तो अपनी कहानी पे यकीन होता है, लेकिन बड़ी बात तब होती है जब कोई और साथी आता है आपका और कहता है कि नहीं, मुझे भी यकीन है, लेट्स डू दिस जर्नी टुगेदर। सो दैट वाज माय फर्स्ट मोस्ट वंडरफुल एक्सपीरियंस। Then, of course, my partner, Naren and Mahesh, in my company, Shoestar Films. And then, हम लोगों ने जब ये जर्नी शुरू की, तो पंकज सर का चेहरा मेरे हमेशा दिमाग में था। हालांकि मैं कभी मिला नहीं था उनसे, और मुझे मालूम था कि वो बहुत चूजी हैं,
हर काम करते नहीं हैं। आप कभी नहीं मिले थे? मैं इत्तेफाक से कभी नहीं मिला था। वो मुझे जानते थे, मैं उन्हें जानता था, हम दोनों एक दूसरे का काम जानते थे, पसंद करते थे, मगर कभी मिले नहीं, आमना सामना नहीं हुआ था? आमना सामना नहीं हुआ। तो मैं उनके पास गया एंड आई वाज नॉट श्योर वेदर ही वुड डू दिस फिल्म और नॉट, बट इट वाज प्योर लक। इट वाज वेरी सिंपल, ही जस्ट read the script and in 4 days he said I'm doing the film. एंड डिम्पल कपाड़िया मैडम के बारे में तो मैं सोच ही नहीं पाया था, क्योंकि शी इज सच अ ह्यूज स्टार एंड न सिर्फ कमर्शियल फिल्मों में बल्कि उन्होंने उस समय की पैरेलल सिनेमा में इतना अच्छा काम किया है। फिर जिन दिनों मैं ये फिल्म बनाने की सोच रहा था, वो जो क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म है वो करके आई थी, तो मुझे लगा यार, आई मीन शी इज सो बिजी and she's doing such great work with such big people, why will she consider my film? But my partner Naren and Sameer said कि भाई at least send the script. So I sent the script, and in 2 days, trust me, in 2 days I got a call from her, and in her beautiful, voice, very strong voice, she said, Saurabh ji, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है and I'm doing this film and nobody else but I will do this film. And I was so happy. And then came Apar Shakti. Apar also just heard the idea and he shook my hand and he said that we are doing this film. And every other actor. And we had such wonderful time shooting this film. सर आप एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, सो आपको पर्सनली कौन सा रोल सबसे ज़्यादा पसंद है, एज एन एक्टर, डायरेक्टर या फिर राइटर? इसका सिंपल आंसर है, देखिए ऐसा नहीं होता है कि आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है। जिस वक्त आप जो कर रहे हैं आपको वही पसंद होता है, और ना सिर्फ एक्टिंग, राइटिंग और इसके बारे में। मुझे कार ड्राइविंग का बड़ा शौक है, तो मैं कार ड्राइव करता हूँ, तो जिस वक्त मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ उस वक्त मैं ये थोड़ी सोच रहा होता हूँ कि 100% ध्यान आपका वही है। 100% ध्यान वही होता है। मैं टेबल टेनिस खेलता हूँ, मैं टेबल टेनिस खेलता हूँ तो उस वक्त थोड़ी सोचता हूँ कि नहीं मुझे एक्टिंग करनी चाहिए, टेबल टेनिस नहीं खेलनी चाहिए। अरे भाई टेबल टेनिस खेल रहा हूँ, मुझे वो खेलना चाहिए। या जब मैं अपने घर पे हूँ, अपनी फैमिली के साथ हूँ, सो उस वक्त मैं थोड़ी सोचता हूँ कि मुझे डायरेक्शन करनी चाहिए। उस वक्त दैट इज द मोमेंट, आई शुड बी देयर, दैट्स इट। तो आप लिविंग इन द मोमेंट का एग्जाम्पल हैं कि आप जहाँ हैं आप 100% वही हैं। मुझे मालूम नहीं है कि मैं लिविंग इन द मोमेंट का एग्जाम्पल हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं यकीन पूरा करता हूँ उसमें। सर अब आप हमारे साथ हैं तो किंग का सवाल ना आए ये नहीं हो सकता, किंग से जुड़ा एक सवाल जरूर आएगा। तो आपका किंग में आप अपने रोल के बारे में बताने नहीं वाले हैं ज़्यादा, मुझे पता है। क्या बात है, आप मुझे पता है, आप तो ज्योतिषी हैं, आपको पता है, आपको पहले से ही पता सर, है। लेकिन मैं थोड़ा सा तो हिंट मिलना ही चाहिए सर कि आप कितना अलग होगा इसमें। मैं एक बात आपको बताता हूँ जो मैंने अभी तक किसी चैनल को नहीं बताया, एंड इट विल बी एक्सक्लूसिव फॉर यू। ओके सर। I had such a blast shooting King. बहुत मजा आया, इससे ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा आपको। वो आपके एक्सप्रेशन से मुझे पता है आपको बहुत मजा आया, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने कैरेक्टर के बारे में बता देते, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल बता दूंगा। मेरे डायरेक्टर मुझे चाहिए यहाँ पर कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। बिना अपनी डायरेक्टर की परमिशन के कैसे बोलूँगा मैं, बताइए। नहीं, आई वोंट बी एबल टू टेल। ठीक है सर, तो पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ नया देखने को मिलेगा। बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। सर अब आपकी राइटिंग पे आते हैं। जी, आपने सत्या को राइट की थी, जिसके बारे में मैं क्या क्या ही कहूँ, मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, और वो एक मैं भी छोटा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। हाँ ठीक है, हाँ। क्लासिक गर्ल थी सर। वो एक ऐसी फिल्म थी जिसको कहा जाता है कि जिसने ना गैंगस्टर सिनेमा को एक नए तरीके से पेश किया, जिसका रुख चेंज किया। सो अब आपको लगता है क्या कि बॉलीवुड बदलते दौर के साथ बॉलीवुड उस तरह की स्टोरीज नहीं कह पा रहा है, या फिर उस तरह का रिस्क नहीं ले पा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बॉलीवुड या मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या हिंदुस्तान का सिनेमा जो भी कहना चाह रहा है कह रहा है। भाई कोई ज़रूरी थोड़ी है। सत्या बनी थी कब, 97 98 में बनी थी, तो तब की कहानी है वो 2026 में क्यों रिपीट की जाए भाई। अब नए तरह की चीज़ें कही जा रहे हैं, नए डायरेक्टर्स हैं, नए स्टोरी टेलर्स हैं जो कह रहे हैं। जैसे अभी मैं दिल्ली, ये इंटरव्यू जहाँ हो रहा है, मैं दिल्ली आया इसीलिए
कि सुदीप शर्मा जिन्होंने पाताल लोक बनाई थी और कोहरा बनाई थी, उनकी एक सीरीज में काम कर रहा हूँ, तो वो भी तो एक तरह की कहानी कह रहे हैं और बहुत खूबसूरत कहानी कहते हैं। तो कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, चिंता मत करिए। और बातों ही बातों में आपने मुझे एक एक्सक्लूसिव डिटेल भी दे दी है, जी, इसके बारे में बताइए। इसके बारे में क्या बताऊँ, ये नेटफ्लिक्स की एक सीरीज है जो सुदीप शर्मा बना रहे हैं, एंड आई लव हिज वर्क एंड आई गॉट अ चांस टू वर्क इन हिज सीरीज। आई एम वेरी हैप्पी। सर आप डिटेल नहीं दे रहे हैं तो मैं ज़्यादा नहीं पूछूंगी। आप जॉली एलएलबी से जॉली एलएलबी 3 तक रहे और तीनों में ही आपके रोल को बहुत पसंद किया गया सर। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं फैन गर्ल मोमेंट हो रहा है। बट आपका फ्रेंचाइजी पे क्या टेक है? लाइक फ्रेंचाइजी और सीक्वल्स को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, फ्रेंचाइजी और सीक्वल्स फ्रेंचाइजी तो अलग चीज है। फ्रेंचाइजी इज एब्सोल्युटली अ मार्केटिंग टर्म। सीक्वल जो है, इट कैन बी यूज्ड बाय द मार्केटिंग एंड इट कैन बी यूज्ड बाय द बिकॉज ऑफ द क्रिएटर्स। सो सीक्वल के बारे में मेरा ये कहना है कि दो वजह से सीक्वल बनते हैं। कि भाई एक तो है कि मार्केटिंग टूल है, कि भाई एक जो वो प्रॉपर्टी हो जाती है, वही फ्रेंचाइजी वाली बात है, वो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई एक प्रोडक्ट जो पहले सक्सेसफुल हो चुका है तो लोग कनेक्ट करते हैं उससे, तो उसी के नाम पे उसका ही हम लेगेसी आगे लेके चलते हैं। From the creative point of view, if the storyteller feels that my story is not absolutely complete and there is more chance to explore this story more, that's a true sequel. So there is no problem in it. The point is not whether it's a franchisee or a sequel or whatever. No, do you make it nicely or not? That is important. सर आपने थिएटर से शुरुआत की थी, अब आप सिनेमा में इतने सालों से काम कर रहे हैं, लाइक 3 डेकेड्स। Kind of, yes. सर आपको इतने सालों के एक्सपीरियंस में क्या लगता है इंडस्ट्री कितनी बदली है? इंडस्ट्री बदली होगी भाई, पर अच्छा है। पीपल आर नाइस, द स्ट्रगल नेवर एंड्स, बट hope also never dies. So it's beautiful. I think it's the same. वैसा ही चल रहा है। वैसा ही है आपके लिए, वैसा ही है जी, नजरिया है आपका देखने का। ठीक है सर, मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेती हूँ फटाफट से जाने से पहले। एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन सब हो गया, व्हाट नेक्स्ट? अब आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश है जो आपको अभी भी लगती हो कि इतना काम करने के बाद कुछ छूट गया है? वो रोज ही होता है। So as we are talking right now, I'll tell you that I did the latest thing which I have done. So I have been acting, I have been writing, I have been directing, I have also written lyrics. गाना भी गाया मैंने, ऐसा नहीं है। टेबल टेनिस खेलता हूँ, कार चलाता हूँ, खाना भी पकाता हूँ कभी कभी, हमेशा नहीं, लेकिन ट्रैवल बहुत करता हूँ, ये सब तो करता ही रहा हूँ। The latest thing is what I have learned and I'm doing it with a passion, and I'm very happy with my progress, is AI. Okay. That's something which is very exciting for me right now. सर जाते जाते फिर एक और क्विक क्वेश्चन पूछ लूँ मैं। आपने एआई का जिक्र किया है, तो बहुत सारे एक्टर्स अभी लेटली लोगों ने कहा कि एआई इज़ अ थ्रेट और वो एक्टर्स को रिप्लेस कर सकता है। मैं नाम नहीं लूँगी, बट 2-3 एक्टर्स के ऐसे कोट रहे हैं, तो इस पे आपका क्या टेक है, जबकि आप खुद एआई सीख रहे हैं? मेरा क्या टेक है? जी। यार आप लोगों के एक तो ये सवाल पता है कैसा है कि भाई आम का बगीचा लगा नहीं अभी और आम खाने वाले पहले आ गए हैं। भाई एआई एक चीज है, हमें मालूम ही नहीं अभी क्या है ना, बट इट्स अ ग्रेट पॉसिबिलिटी। इट्स लाइक what happened in 70s about computers or 80s when it started coming in, you know, तो आपको लगा अरे ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। टुडे इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, राइट? सो एआई को एक्सप्लोर होने दीजिए। अब वो तो भाई पहले से ही कहा जा, रोबोट्स के बारे में आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, दैट विल ईट अवे एवरी जॉब
ऐसा भी तो कह सकते हैं। सर ये तो कुछ एक्टर्स के जो स्टेटमेंट थे उस पे मैं आपका नहीं take नहीं, कर रही हूँ एक्टर्स बस। के स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नो नो, ये एक्टर्स के स्टेटमेंट नहीं है, इट्स अ सोशियोलॉजिकल क्वेश्चन हम्म, जो सच है कि भाई ये सवाल ये एथिक्स में आता नहीं, है ना। साइंस के भी अपने एथिक्स होते हैं ना, उनका एथिकल क्वेश्चन होता है कि विल इट, लाइक एटम बॉम्ब के बारे में, जब 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 एटॉमिक एटम को ब्रेक किया गया था, इज इक्वल टू MC स्क्वायर, सो द थिंग इज दैट इट क्रिएट्स tremendous amount of energy right, which is needed for human race, but at the same time it is destructive also. So ये ethics में आता है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। भाई बिजली है ये, because of light we are shooting all of this, right? But if you directly put finger into it, it will kill you, right? So ये उसके ethics होते हैं कि आपको इस्तेमाल कैसे करना है और किस तरफ करना है। AI के साथ भी वही है। I थैंक hope यू it सो answers. मच, थैंक यू सो मच न्यूज़ 18 हिंदी के साथ बात करने के लिए सर। ये थे हमारे साथ सौरभ शुक्ला, जिनके डायरेक्शन में बनी फिल्म जब खुली किताब ZEE5 पे आ चुकी है। तो जाइए देखिए और हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी।